अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम अपनी स्ट्रक्चर एनालिसिस की सीरीज़ में 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिनमें हमने 2 मेथड सीखे, डबल इंटीग्रेशन मेथड और यूनिट लोड मेथड। तो अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड जो है वो है कॉन्जुगेट बीम मेथड। अब कॉन्जुगेट बीम हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो हमारे पास रियल जो बीम एक्चुअल में जो बीम हमें गिवन होता है, हम उसको रियल बीम कहते हैं, ठीक है। और जब उस रियल बीम की हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लें, और फिर उन डायग्राम हमारे पास बनेगी, उनको हम कोई सपोर्ट दे के, और फिर हम उनकी जो इंटेंसिटी है उनको m/e/i की फॉर्म में लिखें, यानी कि जो मोमेंट की जो इंटेंसिटी होगी उसमें जो वैल्यू होगी उसको डिवाइडेड बाय इस रिजिडिटी से करें, तो इस वाली फॉर्म को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बीम। और फिर ये जो मेथड है वो मेथड क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि इसमें कुछ कंडीशंस हमें गिवन होती है, तो उन कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अपने जो है वो रिज़ल्ट्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। यानी कि हम स्लोप और जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो फाइंड करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं और वो कैसे हम फॉलो करेंगे, अब हम आपको आगे सिखाएंगे। तो व्यूअर्स, कंडीशंस ये हैं कि जब हमारे पास एक रियल बीम गिवन हो और उसकी जो सपोर्ट हो वो हमें गिवन हो हिंज टाइप हो, यानी कि उसकी जो सपोर्ट है, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में किए थे कि हमारे पास जो सपोर्ट है उनके कुछ जो है वो टाइप्स होते हैं। यानी कि एक टाइप ये होता है जिसको हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं, उसकी ये डिनोटेशन है। ये एक रोलर सपोर्ट है, ये एक फिक्स सपोर्ट है, और ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट के टाइप है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट बीम मेथड में क्या है कि अगर हमारे पास रियल बीम में एक हिंज सपोर्ट है, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो इस हिंज सपोर्ट को हम कन्वर्ट कर लेंगे रोलर सपोर्ट में। और अगर रोलर सपोर्ट हो तो वो हिंज में आ जाएगी। अगर वो फिक्स सपोर्ट हो, यानी कि फिक्स सपोर्ट होगी, तो एक तरफ से वो फिक्स होगी, दूसरी तरफ से फ्री होगी। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो उसके दूसरी एंड पे हम उसको फिक्स करेंगे, और जो जहाँ पे फिक्स थी उसको फ्री करेंगे। यानी कि ये कन्वर्जन हमें ज़रूर करनी है जब हम रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और अगर कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे हिंज हो, तो उसको हम इंटरनल यानी कि एक पिन सपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी एक जो है सपोर्ट का टाइप है, पिन सपोर्ट, ओके। तो अब क्या कहते हैं कि इस मेथड के मुताबिक जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, और जब हम शेयर फोर्स को हम कॉन्जुगेट बीम की फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो उसका क्या होगा, वो उसका जो है स्लोप होगा, यानी कि रियल बीम का वो क्या होगा, स्लोप होगा। और इसी तरह अगर हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कॉन्जुगेट बीम जो है वो इक्वल टू होगा डिफ्लेक्शन होगा ऑफ रियल बीम, ठीक है। ये एक्चुअल में ये मेथड होता है। और उसकी कुछ साइन है जो हमें वो भी जहन में रखनी है। क्या है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी m/e/i लोडिंग की, वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी कि इस तरह से होगी। अगर वो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे आएगी, ऐसे अपवर्ड आएगी, ठीक है। ये आगे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें भी आपको मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये कैसे डाउनवर्ड और जो डाउनवर्ड और अपवर्ड होती हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड और कुछ भी नहीं है, यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको फॉलो करते हुए हम जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एग्जांपल है जो पहले हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पे में भी किया था, कि एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे इसके एक तरफ जो है हिंज है, दूसरी तरफ जो है रोलर है, और उसके पास एक पॉइंट लोड है वो जो सेंटर पे लग रहा है, और उसकी जो लेंथ है बीम की वो कितनी है, एल है। यानी कि हम सेम इस वाले प्रॉब्लम में भी वो सेम जो है लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो हमें सेटिस्फाई कराएगी कि ये जो बीम है, ये जो मेथड है वो भी उसी तरह से जो है इसका वैल्यू निकाल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम इसी जो है एग्जांपल को डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी कराए हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही हैं, तो यानी कि ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जब हम
इस बीम का जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे पहले हम बेंडिंग मोमेंट बना रहे हैं, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप रफली इसको बनाएंगे किसी पेज पे तो ये इसी तरह से आएगा, क्योंकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाए गए थे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये कोई बड़ी इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आपको मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊं, क्योंकि अगर वो मैंने बनाए तो फिर लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस मेथड को फिर छोड़ के हम उसी चीज़ में लग जाएंगे, तो हमें ये क्या है, ये मेथड समझना है। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यहाँ पे जो इसकी जो है वो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी हो वो है PL/4। तो जब इसको हम अपान में EI दे देंगे तो ये एक कंजुगेट बीम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हिंज सपोर्ट है, तो ये जब हम कंजुगेट बीम बनाएंगे तो वहाँ पे हम रोलर कर देंगे, और यहाँ पे रोलर थी तो उस रोलर को हिंज कर देंगे। ये हम कन्वर्जन आपको बता के आए हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक कंजुगेट बीम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनके रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो जब आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी है वो क्या है, PL/4EI। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल बन रही है। अगर हम इसको हाफ समझ लें तो ये एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो इंटेंसिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो वो इसी तरीके से ये देखिए, एक यहाँ पे राइट एंगल इस तरफ बन रही है, एक इस तरफ बन रही है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लोड है, बिल्कुल सेंटर पे, तो हाफ इंटेंसिटी यहाँ इस पे आ जाएगी और हाफ यहीं पे आ जाएगी, यानी कि दोनों की इक्वल होगी। तो जब इसकी एक की हम एक तरफ के वाले की जो एक तरफ वाला है जो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ का जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, यहाँ पे कितना हुआ, टोटल L है तो ये यहाँ पे आ जाएगी L/2, और जो एल्टीट्यूड है वो हमें गिवन है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो RA हमारे पास मिल गया PL²/16EI, ठीक है। तो ये RA और RB हमें इक्वली होंगे, तो इक्वली ये मिल गए, ठीक है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमने वैल्यूज़ को दे दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गए, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इनकी मोमेंट की जो इक्वेशन है वो बनाएंगे। अब कहाँ पे बनानी है कि इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमें जो यहाँ पे C पॉइंट जो गिवन है, ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। तो ये इस मेथड के मुताबिक जो डिफ्लेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, जो मूवमेंट डायग्राम जो बनेगा उस मूवमेंट की जो उस पॉइंट पे जो मूवमेंट की वैल्यू होगी EI की फॉर्म में, मूवमेंट के डिवाइडेड बाय EI, तो उस वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किसके, उस पॉइंट के डिफ्लेक्शन के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट फाइंड करेंगे हम C पॉइंट पे। तो C पॉइंट पे जब हम मूवमेंट फाइंड करेंगे तो देखिए कि ये C पॉइंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से लोड लग रहे हैं, एक RA लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है, और एक और लोड है वो क्या है कि ये जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रही है, इसका लोड लगे। अब ये कितना लगेगा, आपको पता है कि जब भी एक वेरिएंग लोड आ जाए, यानी कि इस ट्राइंगल फॉर्म में अगर लोड आ जाए तो इस सपोर्ट से यहाँ से जो उस लोड तक जो डिस्टेंस होता है वो 2L/3 होता है, और अगर इस तरफ से हम देखें तो वो L/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड लगेगा वो कितने डिस्टेंस से लगेगा, ये इस तरफ वाले डिस्टेंस से लगेगा जो L/3 होगा। तो इसको मैंने सिंपल ये इक्वेशन बना ली, ये RA इंटू L/2, और ये जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पॉजिटिव, और वो जो ऊपर वाला लोड है जो डाउनवर्ड लग रहा है वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि वो नेगेटिव होगा। तो वो बराबर होगा 1/2 PL/4EI, जो एरिया हम निकाल रहे हैं L/2 पे लग रही है, और वो कितने डिस्टेंस पे लग रही है, L/3। तो जब इसको फाइनली हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, PL³/48EI। तो सेम यही वैल्यू हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी निकाली थी, यानी कि ये मेथड भी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर ला रहा है और बहुत ही क्विकली ला रहा है। तो ये हमारे पास से प्रूव हो गया। अब हम डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे।
अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। सॉरी, स्लोप के लिए शेयर फोर्स जो उसका कंजुगेट बीम का होगा वो रियल बीम के स्लोप के बराबर होगा, यानी कि इसका जो ए का जो है स्लोप वो ये है, तो यानी यही इसका स्लोप है और ये फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमें जो है स्लोप भी मिल गया, डिफ्लेक्शन भी मिल गया। ठीक है, ये कंप्लीट है।